और बी में क्या ले लिया, ब्लैक कार्ड। ए में कितने कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे किंग वाले, ठीक है। और बी में कितने होंगे, 26 कार्ड्स होंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, मैंने कार्ड्स वाली क्लास में बताया था। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। इजी है चैप्टर, अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स इसके देखते आ रहे हो तो टफ नहीं लगेगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट से नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का आप आराम से जाके स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 5th, 1 to 4th पार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने एडिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि एडिशन थ्योरम कैसे काम करती है, कैसे क्वेश्चंस में रिकॉग्नाइज करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था। आज उसी के बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे, 5 क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे और एडिशन थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। करें स्टार्ट, फिर बहुत सिंपल है, साथ साथ चीजें ध्यान से समझनी है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स, एक बैग में कितनी बॉल्स हैं, 30 बॉल्स हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30, मतलब हर एक बॉल पे एक नंबर है, 1 2 3 4, ऐसे हर एक बॉल पे एक नंबर दिया हुआ है और टोटल 30 बॉल्स हैं, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अच्छा एक बॉल हमने उठा ली वहां से। Find the probability that the number of the ball is a multiple of 5 or 8। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लो मैंने एक बैग लिया, ठीक है, बैग में बॉल्स थी, मैंने एक बॉल को पिक किया तो उस बॉल पे एक नंबर पक्का होगा। अब वो नंबर क्या होगा कि वो 5 के टेबल पे जाए या फिर 8 के टेबल पे जाए। मल्टीपल का मतलब उसके टेबल पे जाना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 के टेबल पे जाना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 के टेबल पे जाना चाहिए। तो जो मैं एक बॉल पिक करने वाली हूं उस पे जो नंबर होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर या तो 5 के टेबल पे जाता हो या फिर 8 के टेबल पे जाता हो। पहले स्टेटमेंट समझ आई, एक बैग, बॉल निकाली, बॉल पे एक नंबर है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो नंबर या तो 5 के टेबल पे जाता हो या फिर 8 के टेबल पे जाता हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है, ध्यान से समझो। यहां पर और आ गया, मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया, ये तो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है ना। और आगे किसका क्वेश्चन है, एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अब हमने बस ये चेक करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है और अपना सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई, करें स्टार्ट। फिर क्या निकालते हैं, ईपीपी, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बॉल ड्रॉ करनी है, बहुत सिंपल है, 1 बॉल हमें ड्रॉ करनी है। पी क्या है, पॉसिबिलिटीज। जब भी एडिशन थ्योरम की बात हो पॉसिबिलिटीज में हमेशा ए और बी लिखते हैं। ए क्या होता है, जो और से पहले वाला होता है। ए इज कि जो बॉल पे नंबर है वो मल्टीपल है किसका, 5 का। बी क्या ले लो कि जो बॉल पे नंबर है वो मल्टीपल किसका है, 8 का। बहुत ध्यान से चीजों को समझो। अगर बीच में और है, पहले वाले को ए लेते हैं, दूसरे वाले को क्या लेते हैं, बी। ये का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, बी का मतलब क्या है कि वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखना, मतलब ए में आएंगे क्या, ध्यान से देखो, ए में आएंगे क्या, 5 के मल्टीपल, मतलब 5 का टेबल, 5 10 15 20, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर लिख दो, एकदम नीट एंड क्लीन लिखती हूँ ऊपर, ध्यान से। ये स्टेटमेंट समझ आ गई ना। अब ध्यान से लिखती हूँ, बहुत ध्यान से देखो। ए में क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 5 10 15 20 25 30। क्या 35 आएगा, नहीं, क्योंकि काउंटिंग में 1 से 30 ही नंबर थे, तो यहाँ पे 30 से आगे नहीं जाएंगे। बी में आ जाओ, 8 के मल्टीपल, दैट इज 8 का आगे बताओ 16, मुझे टेबल नहीं है तो जल्दी से बताओ, दैट विल बी 24, दैट इज 32। क्या 32 लिखना है, नहीं, काउंटिंग तो 30 तक है, तो बस यही आएगा। तो ए में 5 से लेके 30, बी में 8 16 24 आ गया, राइट। अब बताओ क्या ए और बी में कुछ कोई भी नंबर सेम है, ए और बी में क्या कोई नंबर सेम है, नहीं है ना। इसका मतलब ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कल 5 और 8 नहीं था, कल हमारे पास 5 और दूसरा नंबर था, कोई 6 था, वो वहां पे हमें कुछ ना कुछ सेम मिल गया था। लेकिन यहाँ पे आज 5 और 8 है, 5 में ये रे नंबर मल्टीपल, 8 में ये रे नंबर मल्टीपल, 30 से आगे जाना ही नहीं, क्योंकि काउंटिंग ही 1 से 30 है। क्वेश्चन में लिखा था कि बॉल के जो नंबरिंग है 1 से 30 है, तो हम 30 से आगे जा ही नहीं सकते। ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं, इसका मतलब ये क्या है,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पहले आके स्टेटमेंट जरूर नोट किया करो ताकि आपको ध्यान से चीजें समझ आ पाए, ठीक है। स्टेटमेंट में देखो 1 से 30 तक काउंटिंग थी तो मैं 30 से आगे टेबल लिख ही नहीं सकती। अगर अगला नंबर लिखूंगी 32 हो जाएगा, वो लिख नहीं सकती। इसमें इतने नंबर ही आने थे। इसमें कुछ भी सेम नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पी ऑफ ए प्लस बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी वाला ही फॉर्मूला लगेगा, कल की क्लास में करवाया था, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पी ऑफ ए कितना आएगा, ध्यान से देखो। पी ऑफ ए में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से देखना, पी ऑफ ए निकालते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कितने नंबर है मेरे पास, 6, दैट विल बी 6 बाय 30। टोटल नंबर 30 है, ए में 6 है तो पी ऑफ ए 6 बाय 30 आएगा। आप लोग पॉसिबिलिटीज में ही निकाल लेना। ये ना जहाँ पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे होंगे ना, वहीं पहले ही पी ऑफ ए पी ऑफ बी भी निकाल लिया करो पहले, बाद में फॉर्मूला लिखा करो। आपको एक बार पता लग गया ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप पहले ही ये निकाल लिया करो, पॉसिबिलिटीज में ही पी ऑफ ए पी ऑफ बी निकाल लिया करो। जो मेन प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए प्लस बी वो नेक्स्ट वाले पी प्रोबेबिलिटी में निकाल लिया करो, ठीक है। अब पी ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ पे कितने नंबर है, 6 नंबर्स है। टोटल कितने हैं, दैट कितने हैं 30, दैट इज 6 बाय 30। पी ऑफ बी की बात करते हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3, टोटल कितने हैं 30, 1 to 30 दे रखे हैं ना। तो फेवरेबल ऊपर, फेवरेबल 6 है, टोटल 30 है, फेवरेबल 3 है, टोटल 30। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, बहुत सिंपल है, दैट विल बी 6 बाय 30 प्लस 3 बाय 30, दैट विल बी 9 बाय 30। अब इसको कट कर सकते हो, 3 3 9 10, 3 बाय 10 या फिर को 0.3 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी जैसे कि मल्टीपल ऑफ 5 और 8 इज 0.3। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी आएगा, माइनस पी ऑफ ए बी नहीं आएगा। क्लियर है चीज कल हमने बहुत डिटेल में जाके क्लियर की थी चीजें, और आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। हाँ जी देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ कार्ड इज ड्रॉन, खुद से ट्राई करो एक बार। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। कार्ड ड्रॉ किया गया 52 कार्ड्स में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट इज आइदर अ किंग और क्वीन, फर्स्ट पार्ट दे रखा है। इट इज आइदर अ किंग और ब्लैक कार्ड, 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक एक पार्ट करेंगे। मेरे को 52 कार्ड्स दे रखे हैं, ले लेते हैं। दैट इज ई क्या है, मुझे एक कार्ड ड्रॉ करना है 52 कार्ड्स में से, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं, पहले टोटल लिख लेते हैं 52। अब आगे देखो, इट इज आइदर अ किंग और क्वीन, क्योंकि मुझे और दिख गया तो ये क्या है, एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट किसका क्वेश्चन है, एडिशन थ्योरम का। एडिशन थ्योरम देखते ही मेरे माइंड में आया क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अब चेक कर लेते हैं। और से पहले वाले को क्या लेते हैं, ए लेते हैं, और से बाद वाले को बी लेते हैं, ठीक है। ए क्या है, किंग, बी क्या है, क्वीन, बहुत सिंपल सी चीज है। ए में 4 कार्ड्स होंगे, बिल्कुल होंगे। बी में 4 कार्ड्स होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या इनमें कुछ कॉमन है, 4 किंग है ऊपर और नीचे 4 क्वींस है। क्या इनमें एक भी कार्ड सेम होगा, नहीं। ये अपने 4 किंग है, अपने 4 क्वीन है, एक भी कार्ड सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे ही आपने ए बी मान लिया इनको, उसके बाद चेक करो क्या इनमें कुछ सेम है या नहीं। कुछ सेम नहीं है, 4 कार्ड्स ऊपर किंग के, नीचे 4 कार्ड्स क्वीन के, कुछ सेम नहीं है। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पी ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। क्वेश्चन टफ नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है अगर आपने एक बार की पकड़ ली, कंसेप्ट पकड़ लिया इसका, ठीक है। अब पी ऑफ ए क्या होगा, देखो ध्यान से। पी ऑफ ए में कितने कार्ड्स हैं, 4, टोटल कितने होते हैं 52, 4 बाय 52 पी ऑफ ए हो गया। पी ऑफ बी आ जाओ, बी में कितने कार्ड्स हैं 4, टोटल कितने होते हैं 52, तो 4 बाय 52 किसकी होगी, पी ऑफ बी हो गया। ये बात समझ आई। ए में कितने कार्ड्स हैं 4, मेरे पास पी ऑफ ए कितना आएगा 4 बाय 52। ये आप ना पॉसिबिलिटीज में लिख लिया करो, पॉसिबिलिटीज में ही पी ऑफ ए पी ऑफ बी निकाल लिया करो। मेन जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो एंड में लिख लिया करो, ठीक है। मेरे पास स्पेस थी, मैंने साइड पे लिख लिया, आप कॉन्टिन्यूशन में ही लिखना। पी ऑफ ए 4 बाय 52, पी ऑफ बी 4 बाय 52। फॉर्मूला क्या था, दैट इज, यहीं पे लिख दो, यहाँ तक क्लियर होगा सारी चीजें।
चीजें अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल, ये सारा नोट कर लिया ना, अब मैं रब कर रही हूँ इसको, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में जस्ट पुट कर रहे हैं। पी ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैंने अभी आपको बताया। पी ऑफ ए कितना था 4/52, पी ऑफ बी भी कितना था 4/52। अब देखो 4 + 4 8, नीचे वाला सेम, अगर दोनों के नीचे सेम होता है ना, नीचे वाला तो एज इट इज नोट कर देते हैं, ऊपर ऐड कर दो, 4 + 4 8, इसको 4 के टेबल पे कट कर दो, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 2/13 इसका आंसर है। चाहे तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2, पहले ए और बी लिखा, ठीक है, ए और बी में चेक करो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या कुछ सेम तो नहीं है, नहीं था सेम, तो फॉर्मूला विल बी पी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2/13। चले आगे सेकंड पार्ट पे, पक्का। सेकंड का पार्ट क्या कह रहा है, आइदर अ किंग और ब्लैक कार्ड, वो कहता है या तो किंग हो या फिर ब्लैक कार्ड हो। देखते हैं, ए क्या ले लेते हैं कि वो किंग होगा, ठीक है, और बी क्या ले लेते हैं कि वो ब्लैक कार्ड होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ए क्या ले लिया किंग और बी में क्या ले लिया ब्लैक कार्ड। ए में कितने कार्ड्स होंगे 4 कार्ड्स होंगे किंग वाले, ठीक है, और बी में कितने होंगे 26 कार्ड्स होंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, मैंने कार्ड्स वाली क्लास में बताया था। ध्यान से सुनो, इसमें सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, तो इसमें किंग वाले भी तो 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे ना। देखो हर एक के पास 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, किंग के पास 4 कार्ड्स हैं, वो जो 2 ब्लैक वाले कार्ड्स हैं वो यहाँ पर भी तो होंगे, क्योंकि इसके पास सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, A 2 3 4 सबके ब्लैक कार्ड्स हैं, तो इसके पास किंग वाले भी ब्लैक कार्ड्स होंगे 2। इसका मतलब A और B में 2 कार्ड्स सेम हैं। कौन से वाले 2 कार्ड्स, जो किंग के ब्लैक वाले कार्ड्स हैं वो दोनों में सेम है। ये बात समझ आई कि नहीं, बहुत ध्यान से समझो चीजें। ए में सारे किंग हैं, 2 रेड भी 2 ब्लैक भी, बी में सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, अगर इसमें सारे ब्लैक कार्ड्स हैं तो किंग वाले भी तो 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे, राइट। तो इसका मतलब इसमें 2 कार्ड सेम निकल आए, 2 किंग ब्लैक यहाँ भी है और 2 किंग ब्लैक यहाँ भी है, तो कॉमन में क्या आ गए ब्लैक वाले कार्ड्स आ गए। और लिखा था एडिशन थ्योरम, पता लग गया इसमें सेम आ रही हैं चीजें, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए बी हो जाता है। ये बात समझ आई। अब मेरे पास ए क्या है किंग 4, तो पी ऑफ ए कितना होगा 4/52 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें टोटल कार्ड्स कितने हैं 4, वैसे कार्ड्स कितने होते हैं टोटल 52, 4/52। आगे आ जाओ, पी ऑफ बी कितना होगा, बी में कितने कार्ड्स हैं 26, टोटल कितने होते हैं 52, 26/52। समझ आ रही है चीज। आगे देखो पी ऑफ ए बी, पी ऑफ ए बी मतलब कॉमन कार्ड्स कितने आए हैं 2 कार्ड्स कॉमन आए हैं 2, वैसे होते कितने हैं टोटल 52, तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ ए बी हमने पहले ही निकाल लिया। पुट कर दे इसमें, बताओ वैल्यूज पुट कर दे, पक्का देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल। अब देखो पी ऑफ ए कितना है, पहले फॉर्मूला ही लिख देती हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना आए। फटाफट से लिखते हैं फॉर्मूला माइनस पी ऑफ ए बी, जितनी बार लिखो बोल के लिखो कि आपको लर्न हो जाए। पी ऑफ ए इज 4/52, पी ऑफ बी इज 26/52 एंड पी ऑफ ए बी दैट इज 2/52। आप सबके 52 नीचे सेम है, एज इट इज लिख दो, ठीक है। 26 + 4 30, 30 में से 2 गए, 28/52 इज द आंसर। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12। 2 के टेबल पे कट कर दिया और हो जाएगा 7 और 13, 7/13 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, आपको इन्हें सेम टेबल पे कट करना होता है। जैसे 28/52 था, पहले मैंने 2 पे कट किया 14 आया, इसको 2 पे कट किया 26 आया। ये दोबारा भी कट हो सकता था क्योंकि 14 और 26 दोबारा 2 के टेबल पे आ सकते हैं एक साथ। 2 × 7 = 14, 13, 7/13 इज द आंसर। कट कैसे करते हैं, जब दोनों एक ही साथ एक ही टेबल पे आ रहे हो, जैसे 28 और 52 2 के टेबल पे एक साथ आते हैं, हम इन्हें कट कर सकते हैं। अब 7 और 13 किसी भी टेबल पे एक साथ नहीं आते तो आगे कट
नहीं हो सकते। आप पॉइंट्स में आंसर निकाल के भी आगे लिख सकते हो। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 7/13, फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2/13, इसमें कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ फटाफट से। चले नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट समझ आने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट एंड अ किंग? आपको हार्ट और अ किंग कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, एक आप कार्ड जो ड्रॉ की है वो हार्ट भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ पे क्या लिखा है? और लिखा है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं, कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, बस वहां पे हार्ट, किंग, स्पेड ये सब चेंज हो रहे हैं। तो एक कार्ड ड्रॉ करना है, वो हार्ट भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ई एक्सपेरिमेंट कौन सा? कार्ड ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है? ध्यान से देखो, मैंने ए किसको लेना है? हार्ट को लेना है, ले लेते हैं। मैंने बी किसको लेना है? दैट इज किसको? किंग को लेना है, ले लेते हैं। बी किसको ले लेते हैं? किंग को ले लेते हैं। हार्ट कितने होते हैं हमारे पास? जल्दी से बताओ। अगर मेरे पास हार्ट हो, 52 कार्ड्स में कितने हार्ट्स होते हैं? मैंने समझाया था, दैट इज 13 हार्ट्स होते हैं, हर एक के पास एक एक हार्ट होता है। किंग कितने होते हैं मेरे पास? 4 होते हैं, ठीक है। अब मुझे और से ये तो पता लग रहा है एडिशन थ्योरम है, पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये चेक करेंगे। ध्यान से देखो, ये हार्ट है, इसमें 13 के 13, इसमें किंग है। किंग के पास भी तो एक हार्ट होता है ना, है ना? किंग के पास भी तो एक हार्ट होगा। इसके पास चारों के चारों कार्ड्स हैं, हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब, चारों के चारों कार्ड्स हैं अपने। तो इसमें किंग के पास भी तो एक हार्ट होगा, मतलब इसमें एक कार्ड कॉमन है। कौन से वाला कॉमन है? जो किंग का हार्ट वाला कार्ड है वो कॉमन है। मेरी बात ध्यान सुनो, ए में सारे हार्ट है, ए का हार्ट, बी, ए का, 2 का, 3 का, 4 का, सबके, जे, क्यू के सबके हार्ट है। और बी में सारे किंग है। किंग के वाला यहाँ पे भी एक हार्ट आ रहा है, किंग वाला, और ऊपर तो सारे हार्ट है ही है, तो किंग वाला हार्ट भी आएगा। तो मतलब किंग वाला हार्ट ए और बी में कॉमन है। ये बात समझ आई? तो ए बी में एक कार्ड आ रहा है हमारे पास, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें एक कार्ड कॉमन आ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? P ऑफ A प्लस बी इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ AB। इसमें कोई दिक्कत? क्या फॉर्मूला लगेगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ AB। चलिए आगे, P ऑफ A निकालते हैं, ये कितने हैं? 13 है, तो P ऑफ A कितना आएगा? ध्यान से देखो, 13/52। टोटल कितने हैं? मेरे पास 52 है। A में कितने हैं? 13/52। अब किंग की बात करते हैं, P ऑफ B कितना आएगा? दैट इज 4/52। किंग में कितने हैं? 4। टोटल कितने होते हैं? 52। अब AB की बात करते हैं, इसमें कितना है? एक कार्ड है, टोटल कितने होते हैं? 52। P ऑफ A भी कितना आ गया? 1/52, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, P ऑफ A इज 13/52, P ऑफ B इज 4/52, P ऑफ AB इज -1/52। यहाँ पे 52 आपने ले लो फटाफट से, अब तो कैलकुलेशंस कर सकते हो इजी। सबके नीचे 52 कॉमन है, 52 नीचे लिख लो, सिंपल। 13 + 4 दैट विल बी 17 -1 16/52। 13 + 4 17 -1, यहाँ 16/52। 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 6 द 12। अब भी 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 द 8, 1 3, 4/13 इज द आंसर। तो इसका आंसर 4/13 है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आपको कार्ड्स, देखो कार्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, कार्ड्स वाली क्लास को अच्छे से देखना अगर अभी भी कार्ड्स में कोई डाउट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी थ्योरम, कोई भी रूल हम कर रहे हो, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ नंबर वाज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 50। अभी तक क्या हो रहा था, मैं आपको बॉल्स कह रही थी कि बॉल्स में से एक नंबर चूज करो, या फिर आपको कार्ड्स में से कह रही थी, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ नंबर ही है 1 to 50, और इसमें से मैं आपको कह रही हूँ कि एक नंबर चूज कर लो, राइट। What is the probability that it will be a multiple of 2 और 3 और 10? जो 1 से 50 में से एक नंबर आप चूज करोगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मल्टीपल होगा 2 का, 3 का या फिर 10 का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस लाइन में ध्यान से समझना। मल्टीपल का मतलब हमें पता है कि टेबल, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, मतलब जो नंबर मैं चूज करूंगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 के टेबल पे आता होगा, 3 के टेबल पे आता होगा या फिर 10 के टेबल पे आता होगा।
होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और मतलब यहाँ पे एडिशन थ्योरम का यूज हो रहा है। मैंने बताया था जहां पे आपको और वर्ड मिल जाए दैट इज एडिशन थ्योरम। बट यहाँ पे और एक बार नहीं आ रहा, 2 बार आ रहा है। पहले हम क्या करते थे, जिन दो चीजों के बीच में और होता था उसको क्या ले लेते थे, ए, और दूसरे वाले को बी ले लेते थे। ऐसे करते थे ना, जिन दो चीजों के बीच में और होता था एक को ए एक को बी ले लेते थे। यहाँ पे और कितनी बार है, 2 बार। मतलब मेरे पास ये थर्ड चीज बच रही है, दैट इज नंबर 10। इसको हम सी ले लेंगे। अगर 2 चीजों के बीच में और है, एक को ए दूसरे को बी। अगर 3 चीजों के बीच में और है, एक को ए बी एंड सी, छोड़ना किसी को नहीं है। अगर और जितने भी चीजों के बीच में आपने ए बी सी लेके उनको ले लेना है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर 1 से 50 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर रही हूं, या वो 2 के टेबल पे जाना चाहिए, 3 के या फिर 10 के, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे एडिशन थ्योरम है, ये तो मुझे समझ आ गया क्योंकि और लिखा है। लेकिन एडिशन थ्योरम तो सिर्फ मुझे 2 की आती है, पी ऑफ ए प्लस बी, है ना, 2 के लिए आती है, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो उसका फॉर्मूला ये होता है, हमने ये 2 ही फॉर्मूला सीखे एडिशन थ्योरम में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। ये तो तब होता है जब हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हो, ए एंड बी। लेकिन मेरे पास 3 चीजें हैं, ए बी सी। इनका फॉर्मूला क्या होता है वो समझेंगे। तो आज हम फॉर्मूला एडिशन थ्योरम का 3 के लिए समझेंगे, पी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। ये चीज क्लियर है। पहले फॉर्मूला बताती हूँ, फिर क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे, बस पेशेंस से क्वेश्चन को समझना, ठीक है। पी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने बताया था कि इनमें कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो पी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी ही होता है। बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं करवा रही, यहाँ करवा रही हूँ, बट टफ बिल्कुल भी नहीं है, इसको ध्यान से समझना। पी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें कुछ भी सेम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ अगर इसमें कॉमन है, कुछ ना कुछ अगर सेम है, तो पी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, इजी है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ये तो आएगा ही आएगा, माइनस पी ए बी, मतलब माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी जिसमें अगर ए बी में कुछ कॉमन है, माइनस पी ऑफ बी सी माइनस पी ऑफ सी ए प्लस पी ऑफ ए बी सी। आप कहोगे मैम इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। अगर मेरे साथ साथ ध्यान से चीजों को समझोगे, देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहा है, ए बी सी तो वही पहले वाला लिखना है, ठीक है। फिर ए बी सी ऐसे लिख लो साइड पे। अब ये पी ऑफ ए बी ये ना माइनस कर दिया, पी ऑफ बी सी ये ना माइनस कर दिया, पी ऑफ सी ये माइनस कर दिया। ये बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चलता है, ए बी बी सी सी ये सारे माइनस कर दिए और एंड में प्लस पी ए बी सी ऐड कर दिया। ये सब कैसे निकालना है क्वेश्चन में समझाऊंगी, पर पहले फॉर्मूला समझो। अभी तक हम सिर्फ 2 के लिए, मतलब पी ऑफ ए बी ए प्लस बी ये सब करते आ रहे थे, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन से हम 3 के लिए भी समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 और आ जाए, ए बी सी लेना पड़े, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात समझ आ रही है, ये रही चीज, तो आप ये नोट कर लो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे हम, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, दैट्स इट। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये तो आएगा ही आएगा लास्ट में, उसमें एंड में ये भी होगा, माइनस पी ए बी माइनस पी सी माइनस पी सी ए प्लस पी ए बी सी, ये भी हमें लिखना है। क्लियर है चीजें, किसके लिए, अगर हमारे पास 3 केसेस आ जाए, 3 इवेंट्स आ जाए ए बी सी, तो ये फॉर्मूला करना है। अगर 2 इवेंट्स आए तो वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया था, पी ऑफ ए प्लस बी का पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो माइनस पी ए बी। आपने ये फॉर्मूलाज लिखने हैं, नोट्स में आपके भी टिप्स पे होंगे जैसे मैं करवा रही हूँ, ठीक है। क्लियर होगी चीज। तो यहाँ पे ये तो समझ आ गया, इसको ए लेना है, इसको बी लेना है, इसको सी लेना है, मतलब ये 3 की बात हो रही है, ठीक है। ए क्या ले लेते हैं, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो भी मैं नंबर लूंगी वो मल्टीपल होगा 2 का, ये मैंने ए में मान लिया, ठीक है। बी में क्या माना, वो मल्टीपल किसका होगा, 3 का, और सी क्या माना, वो मल्टीपल किसका होगा, 10 का।
इसका मतलब ए में कौन से नंबर आएंगे? मल्टीपल का मतलब होता है कि सारे 2 का टेबल लिखना है। 2 आएगा, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक लिखना है? 1 से 50 तक नंबर है। तो ए में 1 से लेके 50 तक जितना 2 का टेबल बनता है वो लिख देंगे। ए में क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का टेबल तो लिखेंगे, लेकिन कहाँ तक नंबर लिखने हैं? 50 तक। तो मैं ए में 2 का टेबल लिखूंगी, लेकिन सिर्फ 50 तक लिख देते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 में से पहले लिखो फटाफट से 12, 14, 16, 18, आगे क्या आएगा? 20, 22, फटाफट से 24, 6, 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जल्दी से बताओ, दैट विल बी 32, 4, 6, 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40, 42, सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। 46, 48 एंड 50। तो ए में ये सारे नंबर आएंगे। ए में मल्टीपल ऑफ 2 है 1 से 50 के बीच में। तो 1 से 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर थे 2, 4, 6, 8 सारे मैंने नोट कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बी में क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। राइट, लिखना शुरू करते हैं। बी में लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3, दैट विल बी 3 का टेबल। 3, 6, 9, 12, दैट विल बी नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? 15, अगला 18, 21, 24, 27, 30। अब 3 ऐड करना शुरू कर दो। 33 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 39 आएगा, 42 आएगा, 45, 48 आगे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 51, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 तक ही हमें लिखना है। तो ये सारे 3 के टेबल में आते हैं और ये 1 to 50 के बीच में भी आते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 30 तक तो टेबल आता है, उसके बाद 3 ऐड करना शुरू कर दो। 33, 36, 39, 42, 45, 48, बस अब अगला करेंगे तो 51 आएगा, लेकिन हमें तो 50 तक लिखना है, तो यहीं पर हम अपनी गाड़ी रोक देंगे। अब सी लिखते हैं, बहुत सिंपल है। सी मेरे पास क्या है? दैट इज मल्टीपल ऑफ 10, बहुत इजी है। दैट विल बी 10, 20, 30, 40, 50। लो, सी में सिर्फ इतने ही नंबर्स आए हैं, है ना? सिंपल, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को समझना है। लेंथी है नो डाउट, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आप आराम से समझोगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ए में 2 का टेबल लिखा, 1 से लेके 50 के बीच में जितने आते हैं। बी में मैंने 3 का टेबल लिखा, सी में मैंने 10 का टेबल लिख दिया। अब आगे चलते हैं। ए बी सी हो गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे इसमें चाहिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, यही चाहिए ना, क्योंकि 3 के बीच में हो रहा है, तो 3a प्लस बी प्लस सी चाहिए होंगे। राइट, इसका फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, यही फॉर्मूला था। माइनस पी ऑफ ए बी माइनस पी ऑफ बी सी माइनस पी ऑफ सी ए, और लास्ट में प्लस पी ऑफ ए बी सी। मतलब अगर मुझे ये निकालना है, ये राइट हैंड साइड वाले सारे मुझे अपने आप निकालने पड़ेंगे, ताकि मैं यहाँ पुट करके फाइनल आंसर निकाल पाऊँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर बहुत सिंपल है, ध्यान से एक एक वैल्यू निकालते जाते हैं। पी ऑफ ए देखते हैं। ए में कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, कितने? काउंट करो। 25 है, जल्दी से काउंट करो। देखो 25 है, ये पक्का। टोटल कितने नंबर थे? 50। ये कितने हैं? 25। तो P ऑफ A इज 25/50। इसमें कोई दिक्कत? बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से समझो। मुझे A पता है, ठीक है, मुझे P ऑफ A निकालना है। P ऑफ A कैसे निकलेगा? टोटल नीचे और A में जितने हैं वो ऊपर। A में कितने हैं? 25। टोटल कितने हैं? 50। 25/50, मतलब इस P ऑफ A की वैल्यू कितनी है? 25/50। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं P ऑफ B। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, तो ये 16/50। तो P ऑफ B कितना आ गया? 16/50। टोटल 50, B में 16 आए, तो 16/50 इज द P ऑफ B। राइट, सी में चलते हैं। सी में कितने हैं? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है ना 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5, दैट विल बी 5/50। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आई? इसकी 16/50 और इसकी आ गई 5/50। बताओ, कुछ टफ है? अगर आपको ए बी सी बनाने आ रहे हैं, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। आगे चलते हैं। पी ऑफ ए बी, बी सी सी है, ये ढूंढते हैं। ध्यान से देखो, P ऑफ ए बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी उस चीज की जो A और B दोनों में है। ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। A और B की प्रोबेबिलिटी का मतलब, ए बी का इकट्ठे लिखने का मतलब क्या है? उस चीज की प्रोबेबिलिटी जो A और B में सेम है। आप ध्यान से देखो, A और B में क्या क्या सेम है। P ऑफ ए बी निकालना बहुत ईजी है, ध्यान से देखना।
नीचे तो टोटल 50 ही आएगा क्योंकि 1 से 50 में 50 नंबर आते हैं। ऊपर क्या आएगा, वो नंबर जो ए और बी दोनों में है, जो ए और बी दोनों में सेम है। ध्यान से देखो, अब 6 है, दोनों में सेम है, एक नंबर सेम है। और बताओ 6 के अलावा और कौन सा नंबर जो दोनों में है, 12 है, दोनों में सेम है, 18 है, दोनों में सेम है, 24 है जो दोनों में सेम है, और कौन सा 30 है जो दोनों में सेम है, और 36 है, यस। उसके बाद 42 और यहाँ पे 48। मैच करके देख सकते हो बहुत इजीली। मैच करना हमेशा वहां से शुरू करो जहां पे कम नंबर है। 2 में ज्यादा नंबर है, 3 में कम नंबर है, मैं 3 से चेक करना शुरू करूंगी। 3 दोनों में सेम नहीं है, 6 है। 9 दोनों में सेम नहीं है, 12 है। हमेशा अगर आपको दो सेट, मतलब जैसे ए और बी है, आपने दो सेम चीजें ढूंढनी है, छोटे वाले से चेक करना शुरू करो। बी छोटा है ना, तो बी से चेक करना शुरू करूंगी मैं। 3 दोनों में नहीं है, 6 है, 9 दोनों में नहीं है, 12 है, छोटे वाले से चेक करना शुरू करो। तो मैंने चेक किया कितने नंबर सेम है, 1 यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर सेम है। सो 8/50। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर सेम है, 8/50। इसका मतलब ये P ऑफ ए बी की वैल्यू 8/50 है। अब P ऑफ बी सी देखो, अब बी और सी में कॉमन ढूंढना है। छोटा कौन लग रहा है, बी या सी? सी छोटा लग रहा है, सी से चेक करना शुरू करते हैं। 10 देखो दोनों में है, हाँ जी 10 इसमें, 3 में नहीं भाई, 10 दोनों में नहीं है। जब भी आपको कॉमन ढूंढना होता है हमेशा छोटे वाली वैल्यू उठाओ। सी में कम वैल्यूज है तो हम सी वाली वैल्यूज उठाएंगे, राइट। अब सी में पहले 10 को चेक करो, क्या 10 बी और सी दोनों में? नहीं। क्या 20 बी और सी दोनों में? नहीं। क्या 30 बी और सी में है? यस। क्या 40 बी और सी में है? नहीं। 50 है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ ए की वैल्यू है जो बी और सी में इकट्ठी आ रही है, दैट इज 1/50। छोटे, जैसे सी में कम नंबर है तो सी की वैल्यूज चेक करनी शुरू करो, क्या वो बी में है या नहीं। हमेशा अगर आपको किसी दो चीजों में कॉमन चेक करना है, सेम नंबर चेक करने हैं, छोटी वाले से उठाओ। इसमें 5 नंबर है, चेक करना इजी है, तो यहाँ के एक एक नंबर को चेक करो, क्या बी और सी वो दोनों में है कि नहीं। नहीं, देखो यहाँ पे सी में है, बी में नहीं है, तो ये तो काउंट कर ही नहीं सकते। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में हो, वो 30 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। सो 1/50 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ BC। तो P ऑफ BC कितना आएगा, 1/50। नेक्स्ट देखो P ऑफ C, ये बहुत सिंपल है, ये भी फटाफट से करते हैं। हम कॉमन ढूंढेंगे किसके बीच में, C और A के बीच में। C और A में छोटा कौन है, मुझे ये बता दो फटाफट से। C और A में छोटा कौन है, छोटा सा सेट कौन सा है, दैट इज C। तो P ऑफ CA में चेक करना शुरू करते हैं। पहला नंबर है 10, क्या 10 सी में है, ए में भी है? हाँ जी बिल्कुल है, इसका मतलब हम 10 को काउंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है 20, क्या 20 सी में है, ए में भी है? यस है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। 30 सी और ए दोनों में है? यस, ये रहा 30, इस दोनों को काउंट कर सकते हैं। 40 सी और ए दोनों में है? यस। 50 सी और ए दोनों में है? यस। तो इसका मतलब ये सारे कॉमन हैं, सेम है। कितने नंबर है ये, 5/50 इज द आंसर। हमेशा जैसे सी और ए में कॉमन ढूंढना है, छोटा वाला ढूंढो। सी छोटा है जिसमें सिर्फ 5 नंबर चेक करने पड़ेंगे, उस एक एक नंबर को चेक करो कि वो सी और ए दोनों में है या नहीं। बड़े वाले को चेक, ए के हर एक नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, छोटे वाले के हर एक नंबर को चेक कर लो। सी के नंबर को चेक किया, 10 दोनों में है, 20 भी है, 30 भी है, 5/50 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सो P ऑफ CA इज 5/50। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत, सारी प्रोबेबिलिटी को रह गई है PABC। तीनों में कॉमन हो, A में भी, B में भी, C में भी, ऐसे नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो आएंगे P ऑफ ABC में। अब फिर से वही, मुझे सेम किस में ढूंढने हैं, ABC में ढूंढने हैं। सबसे छोटा ढूंढो, कौन सा है, C में सबसे कम नंबर है, C से चेक करना शुरू करते हैं। C में क्या है, 10 है। अब हमें ये चेक करना है क्या 10 C, B, A तीनों में है, मतलब PABC का मतलब वो नंबर A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए, C में भी होना चाहिए। तो 10 C में है, B में नहीं है, A में है, मतलब A और C में लेकिन B में नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। पहले सबसे छोटे वाला ढूंढा C में सिर्फ 5 नंबर चेक करने पड़ेंगे, राइट। अब उसमें भी आप देखो क्या ये ABC तीनों में, क्योंकि P ऑफ ABC चाहिए ना, वो तीनों में नंबर होना चाहिए। C जो 10 है वो C में भी है, A में भी है, लेकिन B में नहीं है, इसलिए 10 को हम काउंट नहीं करेंगे। 20 की बात करते हैं, वो C में है, A में है, लेकिन B में नहीं है, तो 20 काउंट नहीं होगा। 30 देखो C में भी है, B में भी है, A में भी है, तो 30 हम काउंट
काउंट करेंगे, एक नंबर ऐसा मिल गया, 40 हमें सिर्फ और सिर्फ सी और ए में मिल रहा है, बी में नहीं मिल रहा। अगेन 50 भी सी और ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 50 भी काउंट नहीं होगा। सिर्फ 30 ऐसा है जो तीनों में सेम आ रहा है। तो एक नंबर है 1, टोटल कितने हैं 50, सो 1/50 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बी सी। जब भी किसी में आपको कॉमन ढूंढना है, आप सबसे छोटे वाले से सी उठाए, जैसे 5 नंबर चेक करने हैं, उसका एक एक नंबर चेक करो किसके साथ कॉमन है। जैसे मुझे ए बी सी चाहिए तो तीनों में कॉमन चाहिए था, तो आप चेक करो क्या 10 ए बी सी तीनों में है, मतलब तीनों में वो सेम नंबर होना चाहिए। नहीं, 10 सिर्फ ए और सी में है, बी में नहीं था, इसलिए 10 काउंट नहीं हुआ। सिर्फ 30 ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो एक नंबर ऐसा 1/50 विल बी द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 1/50 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। जैसे अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन, वो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। करें फटाफट से, चलिए फिर फटाफट से करते हैं। दैट इज 25/50। मैंने जान के इन सबको कट नहीं किया ताकि सबके नीचे 50 आ जाए। 16/50 प्लस 5/50, यहाँ पे -8/50 -1/50 -5/50 प्लस 1/50। सबके नीचे 50 है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज लिख दो। 25 प्लस 16 प्लस 5 -8 -1 -5 प्लस 1। बहुत सिंपल है, ये +1 -1 कैंसिल हो गए, -5 प्लस 5 कैंसिल हो गए। 25 प्लस 16 -8, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 11, 41 और -8, 41 में से 8 गए 33, सो आंसर विल बी 33/50। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन लेंथी था, इसलिए बोर्ड पे नहीं यहाँ पे करवाया, बट मेक श्योर आप ये क्वेश्चन छोड़ के ना जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। टफ तो नहीं था ना क्वेश्चन, फॉर्मुलास क्लियर हो गए ना, पक्का ना। तो हमने एडिशन थ्योरम में टोटल कितने फॉर्मुलास कर लिए, टोटल 4 फॉर्मुलास किए हैं। पी ऑफ ए प्लस बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होता है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही है 2 में, और अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही है तो उसमें एक टर्म बढ़ जाती है, दिस वन। ये किसकी बात हो रही है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर 3 की बात आ जाए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सिंपल बस आपने अलग अलग खोल के रख देना है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो कुछ भी माइनस नहीं होता, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अभी जो फॉर्मूला लिखा था वही आएगा, दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करना, आपकी भी टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस ही से ही होते हैं ये। माइनस सी ए और यहाँ पे माइनस प्लस आएगा, पी ऑफ ए बी सी। पहले 2 प्लस आते हैं, फिर माइनस में लास्ट वाला प्लस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एडिशन थ्योरम के हैं। ये 4 फॉर्मूला आपके टिप्स पे होने चाहिए, जहां भी और मिल जाए इन चारों में से ही कोई एक फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चंस कहे थे, ये आपका होमवर्क है, सुपर इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं बताऊंगी आप करेक्ट आंसर है या नहीं। मुझे पता है करेक्ट ही निकालोगे, बस ध्यान से क्वेश्चन को करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी और है, सो एडिशन थ्योरम का ही ये क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना पक्का। अभी इसको ये नहीं मैं बाद में करूंगा, अब भी करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे जाओ। अब ये नहीं सोचना ये मैं बाद में कर लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बाद में नहीं करना, अभी के अभी करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आई होप आपको एडिशन थ्योरम क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो भी बहुत ईजी है, बहुत ईजिली चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अगर सीरियल वाइज सारे इसके पार्ट्स देखते आ रहे हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू so much for watching. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.